मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं किशन कड़िया और आप देख रहे हैं पुष्टिपथ आर्ट। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक अनोखी, गहरी और सच्ची कथा, जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी चेतना से जुड़ी हुई है। ये कथा है वसंत पंचमी की, वो पावन दिन जब विद्या, वाणी और बुद्धि का जन्म हुआ, जब मां सरस्वती ने इस सृष्टि को शब्द और अर्थ प्रदान किए। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे मौन से वाणी का उदय हुआ, कैसे ज्ञान एक वरदान भी है और चेतावनी भी, और क्यों वसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मचिंतन का दिन है। तो बिना किसी देर के आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह संसार आज जैसा नहीं था। तब न शब्द थे, न भाषा, न संगीत और न ही विचारों की स्पष्टता। पृथ्वी पर जीवन तो था, परंतु चेतना अधूरी थी। मनुष्य बोलता तो था, लेकिन उसके शब्दों में अर्थ नहीं होता था। वो देखता तो था, पर समझ नहीं पाता था। नदियां बहती थी, पर उनकी ध्वनि में रस नहीं था। पक्षी उड़ते थे, पर उनके पंखों में गीत नहीं था। सृष्टि सुंदर होते हुए भी नीरस थी, जैसे किसी चित्रकार ने चित्र तो बना दिया हो, पर उसमें रंग भरना भूल गया हो। इस मौन और नीरस सृष्टि को देखकर स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि यदि जीवन में ज्ञान, वाणी और विवेक न हो तो यह सृष्टि अधूरी ही रहेगी। यही चिंता उन्हें गहन तपस्या की ओर ले गई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कमलासन पर बैठकर आंखें मूंद ली और अपने मन, प्राण और चेतना को एकाग्र कर लिया। युगों तक उनका तप चलता रहा। उनकी तपस्या से चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। धीरे धीरे उस ऊर्जा ने प्रकाश का रूप ले लिया। उसी प्रकाश से एक दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी। यह पहला अक्षर था, पहली वाणी थी, पहली चेतना थी। उस दिव्य नाद के साथ ही प्रकाश और गहन हो गया, और उसी प्रकाश से एक अलौकिक देवी का प्राकट्य हुआ। वो श्वेत वस्त्रों में थी, उनके हाथों में वीणा थी, नेत्रों में करुणा और मुख पर अपार शांति थी। उनके चरणों से जैसे ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही थी। ब्रह्मा जी ने विस्मित होकर उन्हें नमन किया और पूछा कि आप कौन हैं, देवी? तब उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि मैं सरस्वती हूं, विद्या, वाणी, बुद्धि और विवेक की अधिष्ठात्री। जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, संपूर्ण सृष्टि में परिवर्तन होने लगा। नदियों में कलकल की मधुर ध्वनि गूंज उठी। पक्षियों के कंठ से मधुर गीत निकलने लगे। वृक्षों की पत्तियां हवा के संग नृत्य करने लगी। मनुष्य की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसके मन में प्रश्न जम लेने लगे। उसने पहली बार सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया। शब्दों में अर्थ आया, भावनाओं में गहराई आई और जीवन में चेतना का संचार हुआ। ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अनुभव किया कि आज सृष्टि वास्तव में पूर्ण हुई है। उसी दिन प्रकृति ने भी अपना स्वरूप बदल लिया। शीत ऋतु की कठोरता समाप्त होने लगी और धरती पर कोमलता उतर आई। सूखी डालियों पर हरे पत्ते उगाए। पीले और सफेद फूलों ने धरती को सजा दिया। हवा में एक नई सुगंध घुल गई। ये ऋतु थी वसंत की, सबसे सुंदर, सबसे मधुर और सबसे जीवंत। यही दिन माघ मास की शुक्ल पंचमी का था। उसी दिन से ये तिथि वसंत पंचमी कहलाने लगी। ये केवल एक ऋतु का आगमन नहीं था, बल्कि ज्ञान और चेतना का उत्सव था। धरती पर उसी दिन एक छोटे से आश्रम में एक बालक का जन्म हुआ। वो साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में एक अलगसी चमक थी, जैसे वो सब कुछ समझना चाहता हो। आश्रम के ऋषि ने उस बालक को अपनी गोद में लिया और उसके मुख में शहद की एक बूंद डालते हुए कहा कि आज वसंत पंचमी है, आज मां सरस्वती का दिन है। आज से ये बालक विद्या के पथ पर चलेगा। यही वो क्षण था जब विद्यारंभ संस्कार की परंपरा प्रारंभ हुई।
उस दिन से ये मान्यता बनी कि वसंत पंचमी के दिन विद्या आरंभ करने से जीवन में ज्ञान स्थायी रूप से स्थापित होता है। ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया कि जिस दिन मनुष्य ज्ञान को पूछता है, उसी दिन वो अज्ञान से मुक्त होने का मार्ग खोज लेता है। वसंत पंचमी केवल पीले वस्त्र पहनने या मिठाई खाने का पर्व नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश को अपनाने का दिन है। मां सरस्वती हर उस हृदय में वास करती है जहां सीखने की सच्ची इच्छा होती है, जहां अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। परंतु समय के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने विद्या का सम्मान करना छोड़ दिया। उन्होंने ज्ञान को साधन नहीं, बल्कि सत्ता और अहंकार का हथियार बना लिया। यही से एक नई कथा का आरंभ होता है, एक ऐसे राजा की कथा जिसने विद्या को तुच्छ समझा और जिसके कारण पूरे राज्य को मौन का श्राप झेलना पड़ा। उस कथा में यह भी छिपा है कि मां सरस्वती केवल कृपा ही नहीं, बल्कि चेतावनी भी देती है। यही वसंत पंचमी की कथा का पहला अध्याय है, जहां मौन से वाणी का जन्म हुआ, अज्ञान से ज्ञान का उदय हुआ और सृष्टि ने पहली बार स्वयं को जीवंत अनुभव किया। आगे आने वाली कथा में यह स्पष्ट होगा कि यदि मनुष्य विद्या का सम्मान न करे तो वही विद्या उससे मुंह मोड़ लेती है। समय बीतता गया। जिस विद्या ने सृष्टि को स्वर, शब्द और अर्थ दिए थे, उसी विद्या के कारण कुछ मनुष्यों के भीतर अहंकार भी जन्म लेने लगा। ज्ञान जहां विनम्रता देता है, वही उसका दुरुपयोग घमंड को जन्म देता है। ऐसे ही एक समय में आर्यावर्त की भूमि पर एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत शक्तिशाली, परंतु उतना ही अहंकारी भी था। उसने युद्ध जीते थे, सीमाएं बढ़ाई थी और प्रजा पर शासन किया था, परंतु उसने कभी विद्या और ज्ञान को सम्मान नहीं दिया। उसके लिए विद्वान केवल दरबार की शोभा थे और शास्त्र केवल मनोरंजन। राजा का मानना था कि तलवार से ही राज्य चलता है, ज्ञान से नहीं। राज्य के गुरुकुल धीरे धीरे उजड़ने लगे, विद्यार्थी कम होते गए, ऋषि और आचार्य अपमानित होने लगे। जो भी राजा को समझाने का प्रयास करता, उसे दंड मिलता। राजा ने यहां तक कह दिया कि वाणी और विचार कमजोर लोगों के हथियार हैं, शक्तिशाली वही है जो डर पैदा करे। ये बात जब मां सरस्वती तक पहुंची तो वे मौन हो गई। जिस सृष्टि को उन्होंने वाणी दी थी, उसी वाणी का अपमान उन्हें पीड़ा देने लगा। एक दिन माघ शुक्ल पंचमी का पावन दिन आया। पूरे राज्य में कहीं कोई उत्सव नहीं था, न पीले वस्त्र, न पूजा, न मंत्र। राजा ने आदेश दिया था कि इस प्रकार के पर्व राज्य के लिए व्यर्थ है। उसी रात मां सरस्वती राजा के स्वप्न में प्रकट हुई। उनका स्वर शांत था, पर उसमें गहराई थी। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में विद्या का अपमान होता है, वहां ज्ञान टिक नहीं सकता। राजा ने स्वप्न में भी देवी की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि उसे किसी देवी की आवश्यकता नहीं, उसका राज्य उसकी शक्ति से चलता है। सुबह होते ही राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। मंत्री बोलते तो थे, पर शब्द गड़बड़ा जाते थे। लेख लिखे जाते, पर अक्षर अर्थहीन हो जाते। शिक्षक पढ़ाने बैठते, पर उन्हें स्वयं ही स्मरण नहीं रहता कि क्या पढ़ाना है। न्यायालय में न्याय संभव न रहा, क्योंकि कोई भी अपनी बात स्पष्ट नहीं रख पा रहा था। धीरे धीरे पूरे राज्य में वाणी का लोप होने लगा। लोग बोलते थे, पर समझ नहीं पाते थे। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये मौन का श्राप था। राजा ने जब यह सब देखा तो भयभीत हो उठा। उसकी तलवार, उसकी सेना, उसकी शक्ति सब व्यर्थ हो गए। बिना वाणी के आदेश नहीं दिए जा सकते थे, बिना बुद्धि के निर्णय नहीं हो सकते थे। पहली बार राजा ने अनुभव किया कि विद्या के बिना सत्ता अंधी होती है। उसने ऋषियों को बुलवाया, पर वे पहले ही राज्य छोड़ चुके थे। तब राजा स्वयं जंगलों की ओर निकल पड़ा, जहां एक वृद्ध ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने कांपते स्वर में अपनी भूल स्वीकार की। उसने कहा कि उसने ज्ञान का अपमान किया, विद्वानों को तुच्छ समझा और अहंकार में अंधा हो गया। ऋषि ने कहा
कि मां सरस्वती को प्रसन्न करना सरल नहीं, पर असंभव भी नहीं। इसके लिए विनम्रता, पश्चाताप और सच्ची भक्ति चाहिए। ऋषि ने राजा को वसंत पंचमी के व्रत की विधि बताई और कहा कि इस व्रत में सबसे पहले अहंकार का त्याग करना होगा। अगले वर्ष माघ शुक्ल पंचमी के दिन राजा ने साधारण वस्त्र धारण किए। उसने राजमुकुट उतार दिया, पीले पुष्प लेकर नदी तट पर बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई दिखावा नहीं किया, केवल अपने हृदय से प्रार्थना की। उसने स्वीकार किया कि विद्या के बिना वो कुछ भी नहीं है। उसी क्षण हवा में एक मधुर स्वर गूंजा, वातावरण हल्का हो गया, लोगों की वाणी धीरे धीरे लौटने लगी, अक्षरों में फिर से अर्थ आने लगा। मां सरस्वती ने राजा को क्षमा तो कर दिया, पर उसे ये स्मरण भी कराया कि विद्या कभी किसी की दासी नहीं होती। उस दिन से राजा बदल गया। गुरुकुल फिर से बसाए गए, विद्वानों को सम्मान मिला। वसंत पंचमी को राज्य का सबसे बड़ा पर्व घोषित किया गया। राजा स्वयं बच्चों के साथ बैठकर मां सरस्वती की पूजा करता। उसने समझ लिया था कि ज्ञान ही वो शक्ति है जो राज्य, समाज और मनुष्य तीनों को जीवित रखती है। इस घटना के बाद वसंत पंचमी केवल ऋतु का पर्व नहीं रही, ये चेतावनी बन गई कि जो ज्ञान का अपमान करेगा वो अंततः स्वयं मौन में डूब जाएगा। मां सरस्वती वही निवास करती है जहां विनम्रता होती है, सीखने की इच्छा होती है और अहंकार का त्याग होता है। पर कथा यही समाप्त नहीं होती। समय के साथ एक और युग आया जहां विद्या तो थी पर भक्ति नहीं थी, जहां ज्ञान तो था पर श्रद्धा नहीं थी। वहीं से वसंत पंचमी की कथा का अगला अध्याय आरंभ होता है। एक साधारण किसान की कथा, जिसकी श्रद्धा ने मां सरस्वती को पुनः धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। राजा और राज्य की कथा के बाद समय एक बार फिर आगे बढ़ा। युग बदले, सभ्यताएं बदली और मनुष्य ने ज्ञान के अनेक रूप सीख लिए। शास्त्रों की जगह पुस्तकों ने ले ली और पुस्तकों की जगह तर्क ने। लोग पढ़े लिखे तो हो गए, पर भीतर से खाली होते चले गए। विद्या अब साधना नहीं रही, बल्कि साधन बन गई। इसी युग में एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम बहुतों को याद नहीं रहा, पर उसकी श्रद्धा अमर हो गई। वो न शास्त्र जानता था, न वेद, न ही उसे मंत्रों का ज्ञान था, पर उसके हृदय में मां सरस्वती के लिए अपार विश्वास था। उस किसान का जीवन कठिन था। भूमि रूखी थी, वर्षा अनियमित थी और परिवार बड़ा था। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी के किनारे जाकर हाथ जोड़ता और बिना किसी मंत्र के बस इतना कहता कि मां, मेरे बच्चों को बुद्धि देना ताकि वे जीवन में सही और गलत को पहचान सकें। उसके घर में कोई प्रतिमा नहीं थी, पर मिट्टी की दीवार पर पीले रंग से उसने मां सरस्वती का एक छोटा सा चिन्ह बना रखा था। वही उसकी पूजा थी। माघ शुक्ल पंचमी का दिन आया। गांव में अधिकतर लोग इसे केवल मौसम का बदलाव मानते थे। कोई विशेष पूजा नहीं होती थी। पर वो किसान उस दिन खेत में नहीं गया। उसने घर साफ किया, बच्चों को नहलाया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मां सरस्वती का दिन है। घर में जो थोड़ा सा अन्न था, उसी से उसने खिचड़ी बनाई और उसे पहले धरती पर अर्पित किया। उसने बच्चों को पास बैठाया और कहा कि आज उनसे केवल एक ही प्रार्थना करनी है कि वे जीवन में कभी ज्ञान का घमंड न करें। उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। किसान की सबसे छोटी बेटी, जो अब तक बोलने में कमजोर थी, अचानक स्पष्ट शब्दों में बातें करने लगी। उसका स्वर मधुर था, आंखों में चमक थी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। धीरे धीरे बच्चों की बुद्धि तेज होने लगी। वे प्रश्न पूछने लगे, सीखने लगे। जिस घर में कभी गरीबी के अलावा कुछ नहीं था, वहां अब आशा का वास होने लगा। समय बीता, वही बच्चे बड़े हुए। वे गुरुकुल गए, विद्या सीखी और लौटकर गांव के लिए दीपक बन गए। उन्होंने न तो अपने पिता की सादगी छोड़ी, न ही मां सरस्वती की श्रद्धा। किसान वृद्ध हो गया,
पर उसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो कहा करता था कि विद्या मां की कृपा से आती है, पर टिकती उसी के पास है जो विनम्र रहता है। एक रात किसान को स्वप्न आया। उसने देखा कि वही श्वेत वस्त्रों में देवी उसके सामने खड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी पूजा नहीं, उसकी भावना स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां विद्या स्वयं मार्ग खोज लेती है। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ नहीं मांगा, केवल नमन किया। सुबह वो शांत भाव से इस संसार से विदा हो गया, जैसे उसका जीवन पूर्ण हो चुका हो। उस किसान की कथा धीरे धीरे दूर दूर तक फैल गई। लोगों ने समझा कि वसंत पंचमी केवल विद्वानों या राजाओं का पर्व नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का पर्व है जो सीखना चाहता है। मां सरस्वती केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि उस हाथ में वास करती है जो हल चलाता है, उस मन में वास करती है जो प्रश्न करता है। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक नया संकट जन्म लेने लगा। विद्या अब बिकने लगी। ज्ञान को मोलभाव का विषय बना दिया गया। उसी समय एक ऐसे नगर की कथा प्रारंभ होती है जहां विद्या तो बहुत थी, पर विवेक नहीं था। वहीं से वसंत पंचमी की कथा का अगला अध्याय आरंभ होता है। एक नगर, एक गुरुकुल और एक निर्णय जिसने पूरे समाज की दिशा बदल दी। किसान की सादगी और श्रद्धा की कथा के बाद समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां विद्या अपने ही भार से दबने लगी। मनुष्य ने ज्ञान को संग्रहित करना तो सीख लिया था, पर उसे आत्मसात करना भूल गया था। नगर बड़े हो गए थे, गुरुकुल भव्य हो गए थे और शास्त्रों के ढेर लग गए थे, परंतु भीतर की शांति कहीं खो सी गई थी। इसी युग में एक प्रसिद्ध नगर था जो अपनी विद्या और विद्वानों के लिए जाना जाता था। दूर दूर से विद्यार्थी वहां आते थे। उस नगर का सबसे बड़ा गुरुकुल था जहां हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ पूर्ण प्रतीत होता था, पर भीतर एक सूक्ष्म विकार जम ले चुका था। उस गुरुकुल के आचार्य अत्यंत विद्वान थे, परंतु समय के साथ उनके भीतर भी अहंकार घर कर गया था। वे विद्या को सेवा नहीं, अधिकार मानने लगे थे। शिष्य चयन अब योग्यता से नहीं, बल्कि सामर्थ्य से होने लगा था। जो अधिक दान देता वही अधिक ज्ञान पाता। शास्त्र पढ़ाए जाते थे, पर उनके पीछे छिपा उद्देश्य नहीं समझाया जाता था। विद्या अब आत्मा को ऊंचा उठाने का माध्यम नहीं रही थी, बल्कि समाज में ऊंचा स्थान पाने की सीढ़ी बन गई थी। मां सरस्वती ये सब देख रही थी, पर वे मौन थी, जैसे किसी अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा कर रही हों। माघ शुक्ल पंचमी का दिन आया। नगर में उत्सव था, भव्यता थी, दिखावा था। गुरुकुल को फूलों से सजाया गया, पर मनों में शुद्धता नहीं थी। आचार्य ने उस दिन एक विशेष सभा रखी, जिसमें उन्होंने स्वयं की विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। शिष्य मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, पर उनके स्वर में भाव नहीं था। उसी सभा में एक निर्धन बालक भी बैठा था, जिसे केवल उसकी तीव्र जिज्ञासा के कारण प्रवेश मिला था। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी आंखों में प्रश्नों की अग्नि जल रही थी। सभा के अंत में उस बालक ने आचार्य से एक सरल सा प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि यदि विद्या केवल ग्रंथों में ही रहे और व्यवहार में ना आए, तो उसका मूल्य क्या है? यह प्रश्न सभा में मौन ले आया। आचार्य को यह चुनौती लगी। उन्होंने बालक को डांटते हुए कहा कि प्रश्न पूछने से पहले पात्रता सिद्ध करनी होती है। बालक शांत रहा, पर उसका प्रश्न हवा में गूंजता रहा। उसी क्षण वातावरण बदलने लगा। हवा में ठंडक आ गई। वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी, पर कोई दिखाई नहीं दिया। आचार्य और शिष्य स्तब्ध रह गए। वो स्वर किसी बाहर से नहीं, भीतर से आ रहा था। मां सरस्वती की वाणी गूंजी कि विद्या का वास्तविक मूल्य उसके आचरण में है, न कि उसके प्रदर्शन में। उन्होंने कहा कि जहां प्रश्नों को दबाया जाता है वहां ज्ञान मर जाता है, और जहां जिज्ञासा को अपमानित किया जाता है वहां विद्या का वास नहीं होता। अचानक गुरुकुल की दीवारों पर लगे शास्त्रों के पन्ने उड़ने लगे। अक्षर धुंधले पड़ने लगे। आचार्य घबरा गए।
उन्होंने क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने विद्या को व्यापार बना दिया था। उन्होंने उस निर्धन बालक के चरणों में नमन किया और उसे पुनः प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। मां सरस्वती ने कहा कि विद्या तभी बचेगी जब उसे विनम्रता, करुणा और सेवा से जोड़ा जाएगा। उस दिन के बाद गुरुकुल का स्वरूप बदल गया। शिक्षा निःशुल्क हुई। शिष्यों को केवल ग्रंथ नहीं, जीवन पढ़ाया जाने लगा। वसंत पंचमी का पर्व अब केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का दिन बन गया। नगर ने सीखा कि विद्या जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही झुकना चाहिए। परंतु यह भी अंतिम अध्याय नहीं था। अब प्रश्न यह था कि क्या आने वाली पीढ़ियां इस सीख को संभाल पाएंगी? जब संसार और भी तेज हो जाएगा, जब ज्ञान एक बटन से मिलने लगेगा, तब क्या मां सरस्वती का वास्तविक स्वर सुना जा सकेगा? इसी प्रश्न के साथ वसंत पंचमी की कथा अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ती है, जहां वर्तमान और परंपरा आमने सामने खड़े होंगे। समय अब वर्तमान के निकट आ पहुंचा था। संसार पहले से कहीं अधिक तेज हो चुका था। ज्ञान अब गुरुकुलों की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यंत्रों और पर्दों के भीतर समा गया था। एक स्पर्श में जानकारी मिल जाती थी, एक शब्द बोलते ही उत्तर सामने आ जाता था। मनुष्य पहले से अधिक जानने लगा था, पर समझने की गति धीमी हो गई थी। बच्चों के हाथों में पुस्तकें कम और उपकरण अधिक थे। प्रश्न अब भीतर से नहीं उठते थे, बल्कि बाहर से दिए जाते थे। ऐसे समय में वसंत पंचमी आती थी, पर बहुतों के लिए वो केवल एक तारीख बनकर रह गई थी। इसी युग में एक शहर था जहां सब कुछ उपलब्ध था, शिक्षा, साधन, सुविधा, पर एक चीज का अभाव था, और वो था मौन में बैठकर सोचने का समय। उसी शहर में एक विद्यालय की शिक्षिका थी। वो बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, पर अपने छात्रों के बीच सम्मानित थी। वो बच्चों को केवल पाठ नहीं पढ़ाती थी, बल्कि उन्हें प्रश्न पूछना सिखाती थी। हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन वो कक्षा में कोई परीक्षा नहीं लेती थी। वो बस एक प्रश्न लिखती थी, तुम ज्ञान क्यों चाहते हो? बच्चे पहले हंसते थे, फिर सोचते थे, और अंत में चुप हो जाते थे। एक वर्ष वसंत पंचमी के दिन विद्यालय में एक बालक आया जो बहुत शांत था। वो अधिक बोलता नहीं था, पर ध्यान से सुनता था। जब वही प्रश्न बोर्ड पर लिखा गया, तो उसने हाथ उठाया और कहा कि वो ज्ञान इसलिए चाहता है ताकि वो सही और गलत में अंतर कर सके। उसकी बात सरल थी, पर उसमें गहराई थी। शिक्षिका की आंखें भर आई। उसे लगा कि मां सरस्वती अभी भी जीवित है, अभी भी बच्चों के हृदय में मार्ग ढूंढ रही है। उसी रात उस शिक्षिका ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक विशाल श्वेत प्रकाश है, और उस प्रकाश के बीच मां सरस्वती विराजमान है। उनके हाथ में वीणा थी, पर वे उसे बजा नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि आज का युग सबसे कठिन है, क्योंकि यहां विद्या प्रचुर है, पर विवेक दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि वसंत पंचमी का अर्थ बदल गया है। अब ये केवल विद्या पाने का दिन नहीं, बल्कि विद्या को सही दिशा देने का दिन है। सुबह शिक्षिका बदली हुई थी। उसने विद्यालय में एक नई परंपरा शुरू की। हर वसंत पंचमी को बच्चे कोई पुस्तक नहीं खोलते थे। वे उस दिन किसी वृद्ध से बात करते थे, किसी किसान के साथ समय बिताते थे, किसी श्रमिक के अनुभव सुनते थे। वे समझते थे कि विद्या केवल लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन में भी छिपी होती है। धीरे धीरे उस विद्यालय के बच्चे अलग तरह से सोचने लगे। वे तेज नहीं, गहरे बनने लगे। समाज ने ये परिवर्तन देखा। लोग पूछने लगे कि इन बच्चों में कुछ अलग क्यों है। उत्तर सरल था, इन बच्चों ने ज्ञान को अहंकार नहीं, उत्तरदायित्व माना था। मां सरस्वती का यही स्वरूप था, वो जो मनुष्य को झुकना सिखाती है, सीखना सिखाती है और समझना सिखाती है। कथा अब अपने अंत पर थी, पर संदेश शेष था। वसंत पंचमी केवल देवी की पूजा का दिन नहीं, बल्कि स्वयं से प्रश्न करने का दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि विद्या बिना विनम्रता के बोझ बन जाती है, और ज्ञान बिना करुणा के विनाश का कारण बनता है।
मां सरस्वती वहां नहीं जाती जहां केवल शब्द होते हैं, वे वहां आती है जहां अर्थ होता है। आज भी हर वसंत पंचमी पर जब कहीं कोई बच्चा पहला अक्षर लिखता है, जब कोई साधारण मनुष्य सच्चे मन से सीखने की इच्छा करता है, जब कोई गुरु अहंकार छोड़कर शिष्य बन जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि मां सरस्वती फिर से प्रकट हुई है। शायद किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक शांत, जिज्ञासु और विनम्र हृदय में। यही वसंत पंचमी की पूर्ण कथा है। मौन से वाणी तक, अहंकार से विनम्रता तक और जानकारी से विवेक तक की यात्रा। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक मनुष्य सीखता रहेगा तब तक मां सरस्वती इस संसार में विद्यमान रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कथा जो वसंत पंचमी पर आधारित थी और हमें ये सिखाती है कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसके साथ विनम्रता और विवेक भी हो। अब आप बताइए, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी सुंदर व प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये कथा और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पुष्टिपथ आर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है ऐसी ही धार्मिक, सच्ची और मन को छू लेने वाली कथाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। जय मां सरस्वती, जय सनातन धर्म।